आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको कैसे करना है टैली प्राइम में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको सेल इनवॉइस को पास करना है एंड उसमें जो ड्यू डेट्स होते हैं वो कैसे आपको सेट करने हैं एंड उसके बाद कैसे आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को देखना है। उसके बाद अगर आप पार्टी को रिमाइंडर भेजना चाहते हैं आउटस्टैंडिंग पेमेंट का तो आप कैसे कर सकते हैं एंड में आपको बताऊँगी कि कैसे आपको इंटरेस्ट जो आप रिसीव करने वाले हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे सेट ऑफ करना है एंड कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंड इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री पास करनी है टैली प्राइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड इन सारी चीज़ों को प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले हम देखेंगे सेल की एंट्री पास करके। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है। राइट हैंड साइड से आप इस वाउचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। F2 प्रेस करके देखिए 1 अप्रैल 2022 में मैं यहाँ पे सेल इनवाइस जनरेट कर रही हूँ। पार्टी अकाउंट नेम तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है लिस्ट ऑफ लेजर से। अगर पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से आप LTC प्रेस करके लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे लेजर को क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। यहीं से आपको LTC प्रेस करना है एंड जो भी आपके पार्टी का नेम है वो एज ए लेजर टाइप कर लीजिए। अंडर आपको सन्ड्री डेटर सेलेक्ट करना है क्योंकि हम सेल के लिए क्रिएट कर रहे हैं। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। पार्टी का एड्रेस, स्टेट, रेगुलर एंड GST नंबर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको यहाँ पे सेव कर लेना है इस स्क्रीन को। एंड उसके बाद देखिए सेल्स लेजर तो यहाँ पे मैं सेल्स सेलेक्ट कर लूँगी। अगर आपके पास सेल लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से LTC प्रेस करके आप इस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको शो कर रही हूँ सेल्स। अंडर आपको सेल्स अकाउंट रखना है। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर GST में नो हम करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करेंगे। उसके बाद देखिए नेम ऑफ आइटम तो अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है देन लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम से आप स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर क्रिएट नहीं है तो यहीं से LTC प्रेस करके आप स्टॉक आइटम का लेजर क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉक का नेम रखना है। अंडर आपको करना है प्राइमरी एंड यहाँ से यूनिट सेलेक्ट करना है। अगर आप पीसेस में सेल करते हैं, नंबर में सेल करते हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास स्टॉक आइटम यूनिट नहीं क्रिएट है तो यहीं से LTC प्रेस करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पीसेस नंबर जो भी है सिंबल में आप अपना रख लीजिए पीसेस। उसके बाद फॉर्मल नेम एंड UQC आपको सेलेक्ट कर लेना है। GST एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर GST में यस फिल करके सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए लाइक HSN कोड, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड जो भी स्टॉक आइटम का टैक्स रेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए एंड इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए। इस टाइप से आप स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं वाइल पासिंग एंट्री। यहाँ पे क्वांटिटी मैंने 5 पीसेस रखा है एट द रेट ऑफ 1000 ईच पीसेस। इसके बाद हमें इस पर अगर आप इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे IGST अप्लाई कर लीजिए। लोकल में सेल कर रहे हैं तो CGST एंड SGST। आप यहाँ पे टैक्स का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी जैसे कि LTC प्रेस कीजिए। मैं यहाँ पे लोकल में सेल कर रही हूँ इसलिए CGST। अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST एंड सेंट्रल टैक्स। इसी टाइप से LTC अगेन प्रेस करना है आपको एंड SGST का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस देन GST एंड स्टेट टैक्स। अब आप यहाँ देखेंगे एंट्री कंप्लीट हो चुकी है 5900 की। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो जो मेन स्क्रीन आपको शो हो रही है बिल वाइज डिटेल तो यहीं पे मेन आपको करना है काम। तो यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस लेना है क्योंकि हम न्यू रेफरेंस न्यू बिल बना रहे हैं। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन, ये सबसे मेन ऑप्शन है ड्यू डेज और क्रेडिट डेज। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कितने दिन का आप पार्टी को देना चाहते हैं, 30 डेज़ का, 60 डेज़ का, 90 डेज़ का, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो इससे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 30 डेज़ किया है तो मैंने ये जो बिल बनाया था 1 अप्रैल को बनाया है। 30 डेज़ जब मैं फिल करती हूँ तो 1 मई को यहाँ दिखाता है कि ये
ड्यू हो जाएगा। 60 डेज़ अगर मैं करती हूँ तो देखिए 31 ऑफ मई, एंड 90 डेज़ करूँगी तो 30 ऑफ जून। तो यहाँ पे आप जो भी डेज़ डालेंगे ऑटोमेटिकली नीचे कैलकुलेशन होके आएगा। तो मैं 30 डेज़ कर देती हूँ। 1 ऑफ मई को ये बिल ड्यू हो जाएगा, यानी कि 1 ऑफ मई को इस बिल की पेमेंट आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं एंड देख लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स आपको कैसे देखनी है। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले पे जाना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, देन आउटस्टैंडिंग में, एंड उसके बाद आपको रिसीवेबल में जाना है, क्योंकि आपने सेल किया है। जब हम सेल करते हैं तो पेमेंट रिसीव करते हैं, इसलिए रिसीवेबल में आपको जाना है। अब आप यहाँ देखेंगे एक बिल आपको शो हो रहा है 1 अप्रैल को जो बना था, जो मैंने अभी जस्ट एंट्री पास की थी। ड्यू ऑन में आप देखेंगे तो 1 मई 2022 शो हो रहा है, यानी कि इस पार्टी का हमारा जो रिसीवेबल है इस पार्टी से हमें रिसीव करना है। तो रिसीवेबल में आपने जितनी भी होंगी वो सारी आउटस्टैंडिंग शो होंगी। अब चलिए देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपने किसी पार्टी को सेल किया है एंड आपने क्रेडिट उनको 30 डेज़ का दिया है। विद इन 30 डेज़ अगर पार्टी आपको पेमेंट नहीं करती है तो उसके लिए आपको आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर लेटर कैसे सेंड करना है टैली प्राइम से, वो मैं आपको बताती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले पे आपको जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, एंड उसके बाद आउटस्टैंडिंग में, देन आपको जाना है लेजर में। यहाँ से लिस्ट ऑफ लेजर से आपको उस पार्टी का लेजर ओपन कर लेना है जिस पार्टी को आपको आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर लेटर सेंड करना है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ सुमन एजुकेशन हब। यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक बिल है जो कि आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है। उसके बाद आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, देन करेंट पे, एंड उसके बाद इस टैब से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपको कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर आपको रिपोर्ट्स डिटेल शो हो रहा है, तो रिपोर्ट्स टाइप में आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ से सेलेक्ट करना है रिमाइंडर लेटर। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से स्क्रीन शो होगी। देन यहाँ से आपको सेट ऑफ करना है 0 to 30, 30 to 60, 62। आप आगे भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है रिमाइंडर लेटर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप अपने टाइप से जो पैराग्राफ 1 है वो आप अपने टाइप से टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर पार्टी को आपको कुछ टेक्स्ट करना है लेटर में, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ का भी ऑप्शन मिलता है, इन्फॉर्मेशन इन सेकंड पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं आपको प्रीव्यू शो करती हूँ, तो प्रीव्यू कुछ इस टाइप से शो होगा। यहीं से मैं आपको जूम करके शो करती हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं। 2 में आपके कंपनी का नेम शो होगा, फ्रॉम में जिस पार्टी को आप लेटर सेंड कर रहे हैं उनका, उसके बाद डेट शो होगी, एंड डियर सर मैडम सब्जेक्ट में आउटस्टैंडिंग शो हो रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो जो 2 पैराग्राफ ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेट थे वो 2 पैराग्राफ आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप पैराग्राफ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ एंड टेक्स्ट कर सकते हैं, जो भी आप पार्टी को करना चाहते हैं। नीचे आप देखेंगे तो आपको शो होगा, डेट शो होगी, बिल का नंबर शो होगा, जो भी अमाउंट है, एंड जो ड्यू डेज यहाँ पे 30 डेज शो हो रहे हैं वो भी आपको शो होंगे। इस टाइप से ये पार्टी को आप रिमाइंडर लेटर सेंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया कि कैसे आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, कैसे आप आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर लेटर भी पार्टी को सेंड कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने पार्टी को रिमाइंडर लेटर सेंड कर दिया, फिर भी पार्टी अगर आपका जो पेमेंट है वो नहीं कर रही है विद इन जो भी आपने डेट को, जो भी आपने डेज सेट किए हैं, क्रेडिट डेट्स जो भी सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग पार्टी अगर आपको नहीं कर रही है, तो उसके लिए हम क्या लेजर क्रिएट करेंगे। चलिए सबसे पहला लेजर जो क्रिएट करेंगे वो मैं आपको शो करती हूँ। सबसे पहला हम लेजर क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट रिसीव का। जो हम इंटरेस्ट रिसीव करने वाले हैं पार्टी से, उसका हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि जो आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे पार्टी से वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली इनकम है, इसीलिए हम अंडर इनडायरेक्ट इनकम के करेंगे। एंड इसके ऊपर GST नॉट एप्लीकेबल, अगेन नॉट एप्लीकेबल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। सो इन दिस वे हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव के लिए लेजर को क्रिएट कर लिया है। जो हम पार्टी से इंटरेस्ट रिसीव करेंगे उसकी एंट्री को पास करने के लिए हमें एक वाउचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए वाउचर टाइप में चल के एक वाउचर को क्रिएट कर लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव वाउचर, और यहाँ पे हम अंडर सेलेक्ट करेंगे डेबिट नोट। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे वाउचर क्लास क्रिएट करना होगा। तो नेम ऑफ क्लास में आप कोई नेम भी रख सकते हैं, एंड आप चाहें तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव नाम से भी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। एंड एंटर प्रेस जब आप करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इस ऑप्शन को आपको यस करना है, अदरवाइज़ आप एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। तो इस ऑप्शन को यस करना ना भूलिएगा।
एंड इस वाउचर को हम सेव कर लेंगे। अब सेव कर लिया है हमने, उसके बाद मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको जो हम इंटरेस्ट रिसीव करने वाले हैं पार्टी से, उसकी एंट्री को हम कैसे पास करेंगे टैली प्राइम में। तो यहाँ पे एक और हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा जो कि लेजर में करना है। तो चलिए लेजर को ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ से मैं उस पार्टी का लेजर ओपन कर लेती हूँ जिस पार्टी से हमें इंटरेस्ट रिसीव करना है। तो लेजर ओपन करने के बाद हमें कंपनी पे क्लिक करना है एंड यहीं से फीचर्स यानी कि F11 पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ देखिए ऊपर आपको शो मोर फीचर्स, इस ऑप्शन को आपको यस करना है सो दैट सारे ऑप्शंस आपको विजिबल हो एंड हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। तो यहाँ देखिए नीचे आपको अकाउंटिंग में सबसे लास्ट में इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये ऑप्शन नो है, इसको यस करके आपको सेव कर लेना है। अब आप यहाँ देखेंगे पार्टी के लेजर में एक कॉलम एक्टिवेट आपको शो हो रहा है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए इंटरेस्ट पैरामीटर्स आपको सेट करने हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को आपको यस करना है, थर्ड ऑप्शन को यस करना है। उसके बाद F12 प्रेस कीजिए, यूज़ एडवांस पैरामीटर्स के लिए आपको यस करना है। तो नीचे सारे ऑप्शंस अपीयर होंगे आपको। यहाँ पे देखिए परसेंटेज वाइज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कितने % आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। मैंने 5% किया है। कैलेंडर मंथ किया है, कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग एंड ऑल बैलेंसेस पे मैंने किया है। उसके बाद ऑलवेज करना है आपको एंड इफेक्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जो जिस दिन से ट्रांजैक्शन है, जिस डेट से ट्रांजैक्शन है उस डेट से ये इफ़ेक्ट होगा एंड कंट्रोल A प्रेस करके इसको सेव कर लीजिए। अब मैं आपको शो करती हूँ जो इंटरेस्ट की हम एंट्री पास करेंगे, जो इंटरेस्ट रिसीव करना है उसके लिए गेटवे ऑफ टैली से V प्रेस कीजिए अदर वाउचर पे एंड यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव जो हमने वाउचर क्रिएट किया था उसको आपको सेलेक्ट करना है। क्लास में सेलेक्ट करना है इंटरेस्ट रिसीव जो हमने क्लास क्रिएट किया था। उसके बाद जिस पार्टी से आपको लेना है उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए इनवाइस शो होगा, जिस इनवाइस के अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो उस इनवाइस को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैली प्राइम से आपको कैलकुलेशन हो जाएगा जितने भी % आपने सेट किया है। तो मैंने 5% किया था। हमने ये जो इनवाइस किया था 1 अप्रैल को किया था एंड यहाँ पे हम एंट्री पास कर रहे हैं 1 जून को। तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन यहाँ पे टैली प्राइम के थ्रू इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया है। अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। हमने अप्रैल में किया था तो अप्रैल मंथ, मई मंथ एंड जून का 1 यानी कि 30, 60, 62 डेज़ का 5% के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुका है। उसके बाद न्यू रेफरेंस लेते हुए आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है और कैलकुलेशन अगर आपको करनी है टैली प्राइम में तो Alt+N प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 में आप देखिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है इंटरेस्ट रिसीव जो हमने लेजर क्रिएट किया था इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में, वो आपको सेलेक्ट करना है। इस टाइप से जो भी आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं पार्टी से, इस टाइप से आपको उस एंट्री को पास करना है। अब मैं आपको शो करती हूँ। चलिए गो टू में चलते हैं। उसके बाद लेजर रिपोर्ट्स में देन हम लेजर वाउचर में जाएंगे। यहाँ से मैं आपको सुमन एजुकेशन हब जो हमने पार्टी क्रिएट की है उस पार्टी का लेजर ओपन करके शो करती हूँ। यहीं से Alt F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं सेल हमने 5900 का किया है एंड जो इंटरेस्ट रिसीव की हमने एंट्री पास की है दोनों मिला के 6499.83 अब हमें पार्टी से लेना है। जो सेल बिल था वो प्लस जो इंटरेस्ट की हमने एंट्री पास की है वो, इतना टोटल अमाउंट हमें पार्टी से लेना है। तो इस टाइप से आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं टैली प्राइम में एंड एंट्री को पास करके अब ये आउटस्टैंडिंग फाइनल आउटस्टैंडिंग है जो आपको पार्टी से लेना है। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में वर्क करते हैं या फिर शोरूम में वर्क करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक की अकाउंटिंग को आपको कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जैसे कि सीलिंग फैन होता है, इलेक्ट्रिकल आयरन जिससे कि आप कपड़े प्रेस करते हैं एंड इमर्शन रॉड हो गया जिससे कि हम इमर्शन वाटर हीटर भी कहते हैं एंड JMG जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर होता है, रोटी मेकर, टोस्टर, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर आप इनके शोरूम में या फिर शॉप में वर्क करते हैं तो कैसे आपको इसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट एंड स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है टैली प्राइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर
मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे जाएंगे एंड सबसे पहले हमें स्टॉक यूनिट क्रिएट करना है, तो हम यूनिट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम यूनिट को क्रिएट करेंगे, जैसे कि पीसेस, नंबर, बॉक्स। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो सेल किए जाते हैं पीसेस में, नंबर में, बॉक्सेस में। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पीसेस का यूनिट क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हैं कैसे क्रिएट करना है। सेम वाइज हम क्रिएट करेंगे नंबर्स का, तो सिंबल में नंबर एंड फॉर्मल में नंबर्स कर लीजिए। यूक्यूसी में आपको नंबर सेलेक्ट कर लेना है। इसी टाइप से बॉक्सेस का भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो बॉक्सेस के लिए यहाँ पे BOX कर लीजिए सिंबल में एंड उसके बाद जो फॉर्मल नेम है उसके अंदर आपको बॉक्सेस करना है। यूक्यूसी में आपको बॉक्सेस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस टाइप से आप अपने स्टॉक आइटम के लिए यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं अपने स्टॉक आइटम के लिए स्टॉक ग्रुप को, जैसे कि मैं भी आपको शो करती हूँ। तो यहीं ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टॉक ग्रुप, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक ग्रुप को। तो सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ फ़ैन का स्टॉक ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं। फ़ैन आपने देखा होगा मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के मिलते हैं, तो उनके लिए जितने भी हम फ़ैन के स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे इस स्टॉक ग्रुप का हम यूज़ करेंगे, जो हमने अभी जस्ट